हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह सितंबर 2020 का फर्स्ट वीक है दोस्तों, जिसमें मैं 75 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू रीच द मार्क ऑफ 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। यानी कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर इसका है डेन ब्रावो। ठीक है, ड्वेन ब्रावो इसके क्रिकेटर बन गए हैं, यानी कि फर्स्ट बॉलर बन गए। सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग DPD वॉज हेल्ड, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया। यानी कि 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर है अजय कुमार जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थरंगा परनवितान has announced his retirement from international cricket. He is from which countries? यानी कि थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका श्रीलंका से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन विच स्टेट प्रतीक्षा द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड। यानी कि किस राज्य में प्रतीक्षा पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। इसका सही जवाब की बात करते हैं, राइट आंसर बनता है केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस। यानी किस दिन को विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 30 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु हैज पास्ड वेरी रिसेंटली। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका सही जवाब की बात करते हैं, राइट आंसर है AR लक्ष्मणन जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लैक पैंथर एक्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि ब्लैक पैंथर अभिनेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका चैडविक बोसमैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, who launched the national GIS enabled land bank system which will help investors to get real time information about the availability of industrial land and resources। यानी किसने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम शुरू किया है, जो निवेशकों को वास्तविक समय में औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका सही जवाब की बात करते हैं पीयूष गोयल जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न के लिए पुरस्कार राशि क्या है। राइट आंसर बनता है दोस्तों 25 लाख रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री हु हैज बीन अवार्डेड द तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। यानी कि देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका सत्येंद्र सिंह लोहिया जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन एथलेटिक्स कोच एंड 2020 द्रोणाचार्य अवार्डी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि वयोवृद्ध एथलेटिक्स कोच और 2020 द्रोणाचार्य अवार्डी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पुरुषोत्तम राय जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज बीन अनाउंस्ड एज जॉइंट विनर्स ऑफ द फिडे चेस ओलंपियाड्स। यानी कि किस देश के साथ भारत को फिडे शतरंज ओलंपियाड्स के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इसका सही जवाब जो बनता है वो है आपका रसिया को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट it is withdrawing name from the multilateral military exercise Kavkaz
काउकाज 2020 टू वी हेल्ड इन द अस्ट्राखान रीजन इन रसिया, यानी किस देश ने घोषणा किया है कि वह रूस के अस्ट्राखान क्षेत्र में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से नाम वापस ले रहा है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका दोस्तों हमारा इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज द तेलुगु लैंग्वेज डे, यानी किस दिन को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही जवाब जो है वो है आपका 29 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंच स्टार हु विल बी ऑनर्ड विद द गोल्डन आइकॉन अवार्ड एट जूरिक फिल्म फेस्टिवल, यानी कि फ्रेंच स्टार का नाम क्या है जिनको जूरिक्स फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका जूलियट विनोचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मुकेश अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस द एक्विजिशंस ऑफ फ्यूचर ग्रुप फॉर हाउ मच टू बोल्स्टर इट्स रिटेल बिजनेस, यानी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने खुदरा कारोबार को बढ़ाने के लिए फ्यूचर ग्रुप की कितने रुपये में अधिग्रहण की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 24,713 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैज डिजाइंड कोविड-19 वॉरबॉट रोबोट टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स, यानी किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 वॉरबॉट्स रोबोट डिजाइन किया है दोस्तों। राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यानी कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना अंडर विच 19th इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट विल गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर हाउसेस, यानी किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू किया है जिसके तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। इसका सही जवाब की बात करते हैं दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएस चाइना एंड पाकिस्तान हु हैज पास्ड अवे, यानी कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका कात्यायनी शंकर वाजपेयी जी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हु हैज पास्ड वेरी रिसेंटली, यानी कि प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। राइट आंसर बनता है वो है आपका पी शिवराम कृष्ण अय्यर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has flagged off a roll of train service between Nelamangala in Bangalore to Well रेलवे स्टेशन इन सोलापुर इन महाराष्ट्र, यानी कि किसने बेंगलुरु के नेलमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर में वेल रेलवे स्टेशन के बीच एक रोल ऑफ ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका BS येदुरप्पा। चलिए अगले प्रश्न को प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द 2020 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने 2020 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है वह किस देश से है आपको ये बताना है। राइट आंसर बनता है वो है आपका यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। अगले प्रश्न की बात करें तो इन विच सिटी केरला विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल विमेंस ट्रेड सेंटर WTC, यानी किस शहर में केरल भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। तो राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका कोच्चि में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हु हैज लॉन्च्ड अ पेंशनर्स कॉर्नर्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इट्स पेंशनर्स, यानी कि किसने अपने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राइट आंसर की बात करें तो है आपका CISF ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग 17th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर कंसल्टेशंस इंडिया एंड एशियान कंट्रीज हैव एग्रीड टू रिव्यू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियान, यानी कि 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श के दौरान भारत और आसियान देश मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए। आसियान का मुख्यालय कहाँ ये बताना है। राइट आंसर बनता है जकार्ता में है, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं।
कहता है मुस्तफ़ा अदीब हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका लेबनान के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली मेड बॉट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट, यानी कि इसने कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाइयाँ वितरित करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेड बॉट विकसित किया है। इसका सही जवाब जो बनता है वो है आपका इंडियन रेलवे ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है विच बैंक विल इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरोज इनटू कानपुर सिटी मेट्रो रेल लाइन, यानी कि कौन सा बैंक कानपुर सिटी मेट्रो रेल लाइन में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका EIB ऐसा करने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इंडियंस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय how much percent in the April-June quarter of this fiscal amid the COVID-19 crisis according to data released by the National Statistical Office, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 संकट के बीच इस वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका सही जवाब जो बनता है वो आपका 23.9% की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इन विच cities CSIR CMERI has developed the world's largest solar trees, यानी किस शहर में CSIR CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा और सौर वृक्ष विकसित किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ विल बी ऑब्जर्व एज अ न्यूट्रिशन मंथ एज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है आपका सितंबर महीने को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट्स फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विसेज विल बी कमेंस्ड फ्रॉम 31 अक्टूबर 2020, यानी कि किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवाएं 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका गुजरात शहर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 1 सितंबर 1956 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। Who has announced it will extend a emergency support loan of up to almost 3,500 crores to back India's response to the COVID-19 crisis, यानी किसने घोषणा किया है कि वह कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में सहयोग करने के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए का आपातकालीन समर्थन ऋण देगा। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जापान ने ऐसा घोषणा किया है। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। कहता है विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड ओनम द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ स्टेट, यानी किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार ओनम मनाया है। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका केरला ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली इन विच ईयर ही वाज अवार्डेड भारत रत्न, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस वर्ष में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों है आपका 2019 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटीज मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दैट इज MSMEs नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME नितिन गडकरी ने किस शहर में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब बनता है दोस्तों वो है आपका भिवाड़ी राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक ऑन क्रिकेट द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर्स विद द मोस्ट शटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड, यानी क्रिकेट पर एक नई किताब द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट शटल एवं एंड सोफिस्टिकेटेड गेम known to human kind, ओके ह्यूमन काइंड ओके के लेखक कौन है।
तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका रामचंद्र गुहा जी। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। कहता है लद्दाख and Lakshadweep has been integrated into existing national portability cluster of one nation, one ration card. With this, how many states, union territories are now connected with each other under the one nation, one राशन कार्ड प्लान्स, यानी कि लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड के मौजूद राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी क्लस्टर में एकीकृत किया गया है। इसके साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका 26। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच IIT's स्टूडेंट डेवलप्ड एयर स्कैनर ऐप एंड इंडियन अल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर, यानी किस IIT के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप विकसित किया है जो कैम स्कैनर के लिए एक भारतीय विकल्प बन सकता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका IIT बॉम्बे। आइए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, साइकिलिंग फेडरेशंस ऑफ इंडिया CFI will host the first ever cycling summit in 2021. It will be held in which city? यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है, इसको 3 शहर में किया जा रहा है दोस्तों। पहला है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। सॉरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप कमिटी टू रिव्यू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज कैडरे, हु इज द चेयरमैन, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए समिति को मंजूरी दिया है। इसके चेयरमैन कौन है आपको बताना है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका DB शेखतर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि CBDT, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। तो राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका प्रमोद चंद्र मोदी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है, विच स्टेट हैज लॉन्च 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल फोन एप्लीकेशंस, अमा शहर एंड स्वच्छ शहर, यानी किस राज्य ने 2 नागरिक केंद्रीय मोबाइल फोन एप्लीकेशंस लॉन्च किया है जिसका नाम है अमा शहर और स्वच्छ शहर? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंपनीज एक्विजिशंस विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 6 Pinaka regiments to the regiment of artillery of the Indian Army at approximate cost of rupees 2,580 crores, यानी कि रक्षा मंत्री की अधिग्रहण विंग ने 2580 करोड़ रुपये की अनुमति लागत पर भारतीय सेना की आर्टिलरी की रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट के आपूर्ति के लिए कंट्री के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों यहाँ पे 3 कंपनी है, एक है BEML, टाटा पावर और L&T। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज वर्ल्ड कोकोनट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 सितंबर, व्हाट इज द थीम, यानी कि विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। इसका विषय क्या रहा? तो राइट आंसर इसका बना है, इसका विषय था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू शेप द वर्ल्ड। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2020 कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा संकलित ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों 48वां रैंक रहा है भारत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विथ विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन MOU फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्स, यानी कि किस देश के साथ भारत ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MOU को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों है आपका फिनलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द signing of a memorandum of understanding for the improving the quality and testing of Indian
टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग्स, यानी किस देश के साथ मंत्रिमंडल ने भारतीय कपड़ा और कपड़ों की गुणवत्ता और परिक्षण में सुधार के लिए एक एमओयू को मंजूरी दिया है। इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका जापान ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अनाउंस्ड assumed charged as the chairman and managing director of Hindustan Shipyard Limited HSL, यानी किसने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका हेमंत खत्री जी। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, यानी कि द बिग थॉट ऑफ द लिटिल लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका करण जौहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, यानी किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका अविक सरकार जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। Who has introduced an artificial intelligence powered voice chatbot Ligo on Google Assistant, यानी किसने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बॉट वॉइस चैटबॉट लिगो पेश किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बैंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंडेड द SSCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी किस देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल में भाग लिया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका रशिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, यानी किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिंगल मैच इन द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, यानी कि कौन पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए हैं? वो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका सुमित नागल जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटीज मेंस नेशनल रोलिंग चैंपियनशिप विल कमेंस फ्रॉम October 1, यानी किस शहर में पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 1 अक्टूबर से शुरू होगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन अगस्त इज, राइट आंसर इसका जो बनता है अगस्त में सकल GST राजस्व कितना रहा? तो इसका राइट आंसर बनता है 87,449 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज ब्लॉक्ड हाउ मेनी मोबाइल एप्स इंक्लूडिंग PUBG विच आर prejudicial to the sovereignty and integrity of India, सरकार ने PUBG सहित और कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रही है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 118। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट रिसेंटली दैट इज यूजुअली हेल्ड इन फिलाडेल्फिया USA, यानी किसने हाल ही में 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता जो कि आमतौर पर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका इनियान जी, इनियान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका विनोद कुमार यादव जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, यानी कि कौन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका उषा पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर विमेंस एम्बुलेंस ड्राइवर M वीरा
लक्ष्मी, यानी कि किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों वो आपका तमिलनाडु ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। Panglahvasol is one of the most historically and culturally significant festivals of which state? यानी कि पंगलहवशोल की राज्य के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड कैपेल द फॉर्मर क्रिकेट ऑलराउंडर हैज़ पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर डेविड कैपेल का निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका इंग्लैंड से थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द साउथ इंडियन बैंक? यानी कि साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका मुरली रामकृष्णन जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। जल शक्ति मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज contest with an aim to reach out to people with the important message of water conservation and management. Who is the minister? यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है। इसके मंत्री कौन है? तो राइट आंसर बनता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मंत्री हैं। अगला प्रश्न है नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम सिंस 1982, यानी कि 1982 से कब तक हर साल भारतीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो वो आपका 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक ले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी? यानी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो सही जवाब इसका है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे विच डे इज ऑब्जर्व एज द टीचर्स डे इन इंडिया? यानी कि भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगेन 5 सितंबर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th एडिशंस ऑफ biennial bilateral maritime exercise between the Indian and Russian Navy began in the Bay of Bengal. What is the name of the exercise? यानी कि भारतीय और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। अभ्यास का नाम क्या है आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका इंद्र नेवी इसका नाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टीज एग्जीबिशंस अंडर द नेम होम उत्सव? यानी किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया है? इसका सही जवाब दोस्तों वो आपका ICICI बैंक। अगला प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल लेट अस ड्रीम? यानी कि लेट अस ड्रीम नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होता है वो आपका पोप फ्रांसिस ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज चेयर्ड द G20 फॉरेन मिनिस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग विच वाज हेल्ड इन द वर्चुअल मोड? यानी किस देश ने G20 विदेश मंत्रियों के असाधारण बैठक की अध्यक्षता की जो आभासी मोड में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो आपका सऊदी अरबिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया? यानी किसको क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों वो आपका श्याम श्रीनिवासन जी को। अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ द रशिया, इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय होम? यानी कि 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूस की अध्यक्षता में हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब बनता है वो आपका प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च द स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 2 लाख यूथ्स ऑफ द स्टेट? यानी किस राज्य सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्व रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों वो आपका असम ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPPA
फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च इन विच सिटीज, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही जवाब बनता है वो है आपका न्यू दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड द यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स which is part of the state of the young child in India report, यानी कि किस राज्य ने यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट का हिस्सा है। इसका सही जवाब बनता है वो है आपका केरला ने। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज टॉप द यंग चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट इंडेक्स which is part of the state of the young child in India report, यानी किस राज्य ने यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन रिपोर्ट का हिस्सा बना है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका केरला। तो ये 80 क्वेश्चंस थे। आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी प्रीवियस एग्जाम्स यानी कि जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है उसमें। चलिए, अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट भी, उसे विजिट करना ना भूलें। और चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी महत्वपूर्ण है, ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।